हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बढ़िया हैं। सो गाइज, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका धारीवाल में। तो गाइज, अभी दिन के यही 11:30-12 का टाइम है और वैसे तो मैं थोड़ा जल्दी काम निपटा लेती हूँ अपना कपड़े वपड़ों का, लेकिन एक तो शिवांश बीमार चल रहा है, आप सब जानते हैं। ऊपर से भाई जीवांशी को स्कूल भेजा, शिवांश को आज मैंने नहीं भेजा क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। और भाई वीडियो का काम भी अपना देखना पड़ता है क्योंकि अपनी रोजी रोटी है, वो भी जरूरी है। तो अभी शिवांश थोड़ा लेट उठाया मैंने इसको क्योंकि रात को सोया नहीं था, और इससे पहले मैंने अपना घर का काम भी निपटाया था और लाइव भी की थी। तो देखिए, काम तो सारे जरूरी हैं, घर का भी, बच्चों का भी और अपनी वीडियो का भी, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी है, आप सब जानते हैं, करना पड़ता है। तो अभी मैंने शिवांश को उठा के चाय पिलाई है और अभी थोड़ा सा ये ठीक है, ज्यादा नहीं कहूंगी पर थोड़ा सा ठीक है। मेरी तबीयत खराब है। मेरे बेटे की आज तबीयत ठीक नहीं है। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। तो गाइज, अभी मैंने जो है एक फोन में मेरे में लाइव चल रही है और स्टैंड में लगा है, स्टैंड बिजी है, इसलिए मैंने शिवांश को फोन पकड़ाया, बेटा थोड़ी देर के लिए फोन पकड़ लो और मेरी एक दो क्लिप निकाल दो ब्लॉग की, नहीं तो फिर आप सबका जो है कमेंट भी आते हैं कुछ बहनों के दीदी का ब्लॉग नहीं आया, ब्लॉग नहीं आया। तो देखिए, बच्चों की जब तबीयत खराब होती है तो मन नहीं करता है किसी भी काम के लिए, फिर भी मैंने ये सोचा कि चलो भाई जैसे तैसे चाहे थोड़ी देर का ही ब्लॉग बना पाऊं, लेकिन मैं आप सबके लिए लेके आऊं। तो गाइज, शिवांश की तबीयत खराब है, मेरी भी तबीयत खराब है, इसके चलते बस मैं बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पा रही हूँ। तो गाइज, हम माँ बेटे कैसे जी रहे हैं, कैसे अपना टाइम निकाल रहे हैं, कैसे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो सब आप देख ही रहे हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए, इस घटिया आदमी की ये वीडियो शादी की, जो कि इसने अभी कल ही डाली थी। शादी में डांस कर रहा है और पीछे इसके यार दोस्त हैं जो डांस कर रहे हैं। आपको लगता है कहीं से भी कि इसको अपने बच्चों की चिंता है? बच्चों तो छोड़ो, चलो बच्चों को छोड़ो, इसको लगता होगा कि भाई मैं कर लूंगी अपने बच्चों का, लेकिन इसके डांस से, इसके बिहेवियर से कभी कहीं लग रहा है कि इसके बाप को कैंसर है और वो कुछ दिन का ही मेहमान है? कहीं से भी नहीं लग रहा। ये वीडियो मैं एक बार लास्ट में फिर डालूंगी क्योंकि मैंने ये डाली थी, लेकिन ये थोड़ी छोटी वीडियो है इसलिए जल्दी स्किप हो जाती है। मैं आगे लास्ट में फिर डालूंगी, आप ध्यान से देखना। कहीं से भी अगर ये लग रहा हो कि बंदा, कहीं से भी इसको ये लग रहा हो कि भाई इसका बाप बीमार है, उसको इतनी बड़ी बीमारी है, इसके बच्चे कैसे हैं, किस हालत में हैं, इसको कोई फिक्र नहीं है, बल्कि उल्टा इसको तो खुशी हुई लगती है अपने बाप की बीमारी की कि सारी प्रॉपर्टी जो है तेरे नाम आ जाएगी, मतलब तुम भाइयों के नाम आ जाएगी, अपनी जिंदगी ऐसे काटना। कहीं ना कहीं मैं इसकी सोच जानती हूँ, ये सोच रहा होगा चलो बढ़िया है, बाप का पत्ता कट जाएगा, अब तू ही मालिक हो जाएगा, क्योंकि इसकी सोच ऐसी है। तो देखिए गाइज, अभी जो है शिवांश को रात का टाइम है और अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव कर रही थी, लाइव में बैठी थी, तो शिवांश ने बताया कि मम्मी पेट में दर्द हो रहा है। तो मुझे लगा कई बार ये थोड़ा सा बोल देता है ऐसे ही, मैंने बोला कि फोन लेगा, क्योंकि मुझे पता नहीं कभी ये मजाक करता है क्या। तो मैंने फोन दिया, लेकिन इसने फोन की मना कर दी कि मम्मी नहीं फोन चाहिए। तब मैं समझ गई कि हाँ, बच्चे को दिक्कत ज्यादा है। तो मैं फटाफट जाके पहले तो दवाई लेके आई पेट के दर्द की, लेकिन उससे भी आराम नहीं हुआ। उसके बाद जो है मैंने शिवांश के लिए, जीवांशी ने मुझे याद दिलाया मम्मी ORS का वो घोल रखा है, एक बार आपको भी हुआ था ऐसे ही, तो आपको भी आराम हो गया था। तो मैंने बोला, क्योंकि देखिए ऐसे में ना मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है कि क्या हुआ है, क्या क्या दूं, मैं घबरा जाती हूँ मैं। लेकिन जीवांशी ने मुझे याद दिलाया कि मम्मी वो घोल दो आप इसे। तो मैंने घोल रेडी किया, एक गिलास में 1 चम्मच घोल रेडी किया, लेकिन शिवांश जो था पीने के लिए मना कर रहा था। ऊपर से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे भी खांसी जुकाम फीवर जैसा लग रहा है। लग क्या रहा है मुझे, एक दिन तो फीवर रह भी चुका है। तो देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से तो मैं भी ठीक नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना दुख भूल के, मुझे ये है कि बस किसी तरह मेरे बच्चे को पेट में आराम हो जाए। तो फीवर का तो ये है, बच्चा थोड़ी देर लेटा तो रहता है, लेकिन जो पेट का दर्द, कान का दर्द, ये होता नहीं, ये बच्चे को क्या, बड़ों को भी नचा देता है। तो शिवांश का ना इतना बुरा हाल है कि इसके पेट से सीधा भी नहीं हुआ जा रहा, देखिए कैसे रो रहा है, साथ में मैं भी रो रही हूँ। और जीवांशी कह रही है मम्मी आप तो मत रो कम से कम, क्योंकि बच्चे का रोना देख के ना रुका नहीं जाता है। तो अभी जो है मैंने सारे जतन कर लिए, मैंने बोला बेटा थोड़ी देर रुको, 5 मिनट तो दो उस घोल को, लेकिन इससे बिल्कुल रुका नहीं जा रहा था।
तब मैंने फैसला लिया। ऊपर से सोनी दी कान में मतलब ब्लूटूथ लगी थी, सोनी दी भी चिंता कर रही थी। तो सोनी दी ने बोला कि भाई अभी तो यही टाइम 7:30 के करीब करीब है, कोई नहीं, अभी तो फिर भी इतना लेट नहीं है, अगर रात को ज्यादा हो गया तो फिर कैसे करोगे। तो हमने सोचा कि चलो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो अभी बस मैं यही सोच रही थी। लेकिन जब जब मेरे बच्चों को कुछ होता है, जैसे अभी शिवांश को दिक्कत हो रही है, पीछे से जीवांशी को भी थी, तब तब वो आदमी, वो घटिया आदमी मेरे से ना बहुत गालियां खाता है, बहुत। मैं उसको ना बहुत मनी मन बहुत कोसती हूँ कि मेरी एक गलती की वजह से मेरे बच्चे ये सब भुगत रहे हैं। गलती कौन सी कि एक तो मैंने उसके जो घटियापन था वो अपने परिवार वालों को टाइम से नहीं बताया। दूसरा कि जो पैसे मैंने उस घर में लगाए वो बहुत बड़ी गलती थी मेरी कि मैंने उस घटिया आदमी के बातों में आकर उस घर में इतने पैसे लगा दिए। मैंने सिर्फ ये सोच के पैसे लगाए थे उस घर में कि मेरे बच्चों के सर पर छत हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे बच्चों के सर से छत तो जाएगी, साथ में मेरे बच्चों की ऐसी हालत हो जाएगी कि मतलब आप सब समझ सकते हैं कि एक अकेली माँ के लिए कितना मुश्किल है कि जब बच्चे की तबीयत खराब हो और रात का टाइम हो, तो अगर ऐसे बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, कहीं जाना पड़े उसे लेके, तो कुछ समझ नहीं आता है। फिर भी मैंने जैसे तैसे करके हिम्मत ली कि भाई करना तो मुझे ही है, देखा जाएगा जो होगा। और बच्चे को ऐसे तड़पता हुआ देखा भी नहीं जा सकता। मैं माँ हूं और मुझे तो हिम्मत करनी है। देखिए अभी मैं वॉइस एडिट कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं शिवांश की जो हालत है वो देख के मेरा मन इतना दुखी हो रहा है कि मैं अभी भी मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो और मैं ये वीडियो बनाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन ये मुझे इसलिए बनानी पड़ी कि आप लोग देख सकते हैं कि जो घटिया इंसान शादी में डांस कर रहा है डीजे पे ड्रिंक करके, उस घटिया आदमी का चेहरा भी सामने लाना जरूरी है कि मैं और मेरे बच्चे कैसे रह रहे हैं उस घटिया आदमी की वजह से, और वो आदमी कैसे मतलब ऐशो आराम से जी रहा है और कैसे अय्याशी कर रहा है और ड्रिंक वगैरह करके कितना, मतलब उसको बिल्कुल भी घटिया नालायक निकम्मा आदमी, उसको बिल्कुल भी ये होश नहीं है कि भाई तेरा बाप जो है चंद दिनों का मेहमान है, तू कैसे, मतलब पता नहीं उसके घर वालों की भी क्या आंखें फूटी हुई हैं कि उसको ऐसे सांड की तरह वो डीजे पे डांस कर रहा है मतलब ड्रिंक करके। मेरी तो समझ से बाहर है भाई, पता नहीं भगवान ने सच में उनके ना दिल डाला ही नहीं मेरे ख्याल से। तो गाइज अभी मैं और मेरे दोनों बच्चे आ गए हैं यही पास में तो क्या मतलब 2-3 स्टैंड चेंज करके आना पड़ता है। वैसे तो 2 ही स्टैंड है, लेकिन यहाँ से कोई व्हीकल मेरे पास थी नहीं, पर्सनल व्हीकल तो कोई थी नहीं, लेकिन अगर हम बस से आते हैं ना तो 5 स्टैंड पड़ते हैं। तो देखिए आसपास मैंने रिक्शा वाला भी देखा, लेकिन कोई रिक्शा मिली नहीं मुझे, तो फिर मैंने बस ही ली और बस से ही मैं अपने बेटे को लेके जो है डिस्पेंसरी पहुंची। और जीवांशी को भी मैं किसी के पास छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए जीवांशी को भी मैं साथ लेके गई। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी 2-4 जो है पेशेंट और भी बैठे थे, तो मैं वेट कर रही थी। वैसे शिवांश को अगर कहूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि थोड़ा सा रिलीव मिल रहा था उस जो ORS मैंने इसको पिलाया था ना उससे, क्योंकि पहले तो ना ये बिल्कुल गोदी में भी नहीं आ रहा था, ऐसे बल खा खा के जा रहा था। लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ इसको है थोड़ा सा। फिर ये बोला कि नहीं मम्मी है अभी, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने बोला चलो भाई अब तो आए हैं तो दिखा के ही जाएंगे। तो अभी शिवांश का जो है वेट किया भाई कितना है, वेट करने के बाद जो है पेट के दर्द की और वो दवाइयां दी हैं शिवांश को। तो देखिए गाइज अंदर कैमरा अलाउड नहीं था तो ज्यादा वीडियो में शूट कर नहीं पाई, लेकिन हाँ इतना है कि शिवांश को पहले से काफी आराम है। लेकिन हाँ इतना भी है कि बिल्कुल ठीक भी नहीं है, पता नहीं ये डर रहा है क्या, चल नहीं रहा है, बोल रहा है नहीं गोदी ले लो नहीं तो फिर से पेट में दर्द हो जाएगा। तो इसको डर है कि पता नहीं इसको थोड़ी सी दिक्कत अभी भी है, तो ये पैदल चल नहीं रहा है। तो अभी हम वापस चल पड़े हैं घर की तरफ, और जीवांशी जो है शिवांश को बातों में लगा रही है ताकि ये थोड़ा सा भूल जाए किसी तरह अपने आप से नीचे उतर के। अगर बच्चे को दर्द होगा तो वो ऐसे बातें नहीं करेगा, ये अच्छे से बातें करता हुआ चल रहा है मेरे साथ। तो जीवांशी इसको ना बातों में लगा रही है, शिवांश देखो वो टावर है वहां पे, देखो ये है वो है पिजन है, ऐसी कुछ बातें करके शिवांश को जो है उतारने के चक्कर में। और कहीं ना कहीं जीवांशी कामयाब भी हो गई। जीवांशी ने जैसे इसे बातों में लगाया तो ये उतर के
और चलने लगा था। बोला कि मम्मी दिखाना, तो ये उतर के चलने लगा था, ये देखिए। पर हाँ ये है कि जब इसको याद आ जाता है ना कि मतलब इसको इतना जोर से पेट में दर्द हुआ था कि ये उस चीज को ना भूल नहीं पा रहा। जैसे इसको याद आता है ये फिर से गोदी मांग लेता है, मम्मी गोदी ले लो। पर हाँ आप देख सकते हैं कि अभी ये खुश है, और ये खुश है तो मैं भी खुश हूँ, क्योंकि सच बता रही हूँ कि जब ये रोया था ना तो मैं साथ में रोई थी कि भाई अब क्या करूं बस। तो अभी हम घर के लिए जा रहे हैं, तो अभी भी हम बस का वेट कर रहे हैं यहाँ पे स्टैंड पे। हॉस्पिटल से बाहर ही ये स्टैंड है, लेकिन अभी यहाँ से जो जहाँ पे हमें मतलब जाना है वहां के लिए एक बस आई थी, जो कि शिवांश के गोदी से उतारने में चढ़ाने में मतलब ऐसे बार बार गोदी आ रहा था उतर रहा था, उसके चलते एक बस निकल गई। उसके बाद हम काफी देर हमने वेट किया, लेकिन कोई बस नहीं आ रही थी। सारी बस जो है टर्न वाली थी, जो मतलब अगले स्टैंड से ही टर्न हो जाती, लेकिन हमें 2-3 इधर यहाँ से 2 स्टैंड पड़ते हैं घर के लिए, लेकिन जब हम आए थे तो घूम के बस आती है तो 5 स्टैंड पड़ते हैं। तो सिर्फ 2 स्टैंड जाना है, लेकिन उसके लिए भी भाई बस तो चाहिए होती है। तो अभी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं भाई। अगर बच्चे की तबीयत ठीक हो और दिन हो तो हम पैदल भी जा सकते हैं, 2 स्टैंड ज्यादा नहीं है, घूमते घूमते इतना तो हमें आदत है चलने की। लेकिन जो है बच्चे की तबीयत भी ढंग से ठीक नहीं है शिवांश की। अभी देखिए शिवांश अभी बार बार बैठ जा रहा है। मैं कह रही हूँ बेटा गोदी आ जाओ, बोल नहीं मम्मी आप भी परेशान हो जाओगे। शिवांश को मेरी भी चिंता है, कह रहा है कि नहीं मम्मी आप गोदी दुख जाएगी, आप परेशान हो जाओगे। तो गाइज अभी हम आ गए हैं घर पे, और वैसे शिवांश ठीक है, लेकिन ये ना थक गए थोड़ा सा पैदल चलते हुए, वहां बैठे बैठे खड़े खड़े थक गए। तो गाइज इस तरह से मैं जो है शिवांश को हॉस्पिटल लेके गई, दिखा के लाई। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राम राम सभी को।